ये डिसीजन पर पछताओगे आप लोग, ये याद रखना। आपको क्या लगता है आपने जो पैसा अनिका को दिया है मार्केट में लगाने के लिए, वो रातों रात दुगना हो जाएगा? मासी के मुंह से ये बात सुनकर किशन मामा को हैरानी जरूर हुई थी, मगर उन्हें विश्वास था कि अंजलि मामी और अनिका कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मल्होत्रा परिवार किसी मुसीबत में फंस जाए। भले ही किशन मामा ये नहीं जानते थे कि अंजलि मामी और अनिका आखिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, मगर पूरे विश्वास के साथ किशन मामा ने शीला मासी से कहा, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बच्ची पर। वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे परिवार को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तब तो मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं होने वाला। शीला मासी किशन मामा को ये कड़वी बात कहकर वहाँ से निकल गईं। दिल्ली हाईवे। डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी कार चलाकर हाईवे पर पहुंची थी। तभी डॉक्टर शालिनी को एक ख्याल आते ही डॉक्टर शालिनी ने जोर से ब्रेक पर अपने पांव रख दिए। डॉक्टर शालिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। डॉक्टर शालिनी ने सोचा, कुछ भी हो जाए, आज वो किसी भी तरह रोहित मारवा से मिलकर रहेगी। अपनी गाड़ी फिर से रोहित मारवा की विला की ओर मोड़ते हुए डॉक्टर शालिनी तेजी से कार चलाने लगी। लगभग रोहित मारवा के बंगले के गेट के पास 3 घंटे वेट करने के बाद शालिनी की नजर गेट से बाहर निकलते हुए रोहित मारवा की गाड़ी पर पड़ी। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर पहुंचने लगी, डॉक्टर शालिनी ने तेजी से अपनी गाड़ी रोहित की गाड़ी के सामने लाकर रोहित की गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक लिया। डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी गाड़ी से उतरी और रोहित की गाड़ी के सामने आकर अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए कहने लगी, मिस्टर मारवा, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज अर्जेंट। तभी उस गाड़ी के ठीक बीच वाले कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला। रोहित की कार के शीशे टिंटेड ब्लैक थे, जिससे अंदर कौन बैठा है ये बाहर खड़ा आदमी नहीं देख सकता था। दरवाजा खुलने पर डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित बाहर निकलकर उससे बात करेगा, मगर ये देखकर डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई कि जो आदमी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा था वो रोहित मारवा नहीं, बल्कि रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। शालिनी ने कई बार रोहित को बुलाने की कोशिश की, मगर वो लंबी गाड़ी जिसके अंदर रोहित बैठा था वो कुछ ही सेकंड में वहां से चली गई। मिस्टर मारवा को इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है डॉक्टर शालिनी। कोई अगर उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश करे तो ये बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मेरा कहा माने तो आप भी आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे हमें कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़े आपके खिलाफ। दूर जा रही रोहित की कार को देखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए सिक्योरिटी हेड अब्दुल की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मिस्टर अब्दुल, मेरी तरफ से मिस्टर मारवा को एक मैसेज जरूर भेज दीजिएगा। मुझे उनसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है और ये बात उनके बेटे से रिलेटेड है, इसलिए मुझे पर्सनली उनसे मिलकर बात करनी होगी। अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अब्दुल ने शालिनी से कहा, डॉक्टर शालिनी, आपको मिस्टर मारवा से मिलकर पर्सनली जो भी बात करनी है वो मुझसे कहिए। अगर सचमुच कोई ऐसी बात है जिस पर मिस्टर मारवा को ध्यान देना चाहिए तो मैं जरूर उन तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा। देखिए मिस्टर अब्दुल, मुझे कल रात ही आर्यन के बारे में एक ऐसी चीज पता चली है जो मिस्टर रोहित को जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्यन एक लाइव स्ट्रीमर है, वो एक गेमर है। मिस्टर मारवा हमेशा से इन सब चीजों के खिलाफ रहे हैं और अपने डैडी से छुपकर आर्यन जो कुछ भी कर रहा है वो मिस्टर मारवा को पता चलना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं कि अगर बच्चों को इस चीज की आदत एक बार पड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर शालिनी की ये बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, ये सब तुम इसलिए कह रही हो ना कि तुम हमारे बॉस रोहित मारवा के करीब आ सको, मगर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा ये झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा? आर्यन एक बहुत ही भोला भाला और सीधा सा बच्चा है। इस तरह की गेमिंग और ये सब कुछ जो आप कह रही हैं वो आर्यन कभी कर ही नहीं सकता। अरे जो लड़का ठीक से बात नहीं कर सकता ये सब कैसे कर सकता है? अब्दुल की बात सुनकर शालिनी ने अब थोड़ी सी इरिटेशन में अब्दुल से कहा, देखो मैं जो कह रही हूँ वो सब कुछ सच है। अरे वो सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आप एक काम कीजिए, रोहित से कह दीजिए कि वो सोशल मीडिया पर मेरे फ्रेंड बन जाएं और फिर मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगी। मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। इससे ना मैं आपके बॉस को पर्सनली मिलूंगी और ना ही कुछ सिक्योरिटी का इशू होगा आपको। अगर आपको लगता है कि रोहित मारवा को अपने बेटे के बारे में सच जानना जरूरी है तो आप मिस्टर रोहित को मेरा ये मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा। शालिनी की बातों को सुनकर अब अब्दुल को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद शालिनी जो बात रोहित मारवा से कहना चाहती थी वो सच हो सकती थी।
इसलिए अपनी जीप में बैठने से पहले अब्दुल ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी से कहा, ठीक है, मैं मिस्टर मारवा को बता दूंगा। क्या सचमुच रोहित मारवा को ये कहना चाहिए कि वो डॉक्टर शालिनी को अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर ले? क्या ये रोहित मारवा के लिए एक बड़ी थ्रेट साबित हो सकती थी? आखिर अब्दुल को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि जरूर डॉक्टर शालिनी कोई प्लानिंग कर रही थी और उस प्लानिंग के जरिए वो किसी भी तरह रोहित मारवा के करीब पहुंचना चाहती थी। बहुत जल्द रोहित मारवा की कार का काफिला एक शानदार रेस्टोरेंट में एंटर हुआ। रोहित मारवा और आर्यन का दरवाजा खोलते हुए अब्दुल उन दोनों के पीछे चलने लगा। जैसे ही रोहित और आर्यन पहले से रिजर्व किए हुए प्राइवेट रूम में पहुंचे, अब्दुल ने रूम और आसपास के एनवायरनमेंट की तलाशी ली और तसल्ली कर ली कि हर जगह सब कुछ बिल्कुल सेफ है। अब्दुल ने सोच लिया था कि शालिनी वाली बात रोहित को करने से पहले वो उस बात का अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। उसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ये बात उसे रोहित तक पहुंचानी चाहिए या नहीं। खाना खाने के बाद जब रोहित और आर्यन अपने घर वापस जाने लगे, तब अब्दुल ने रोहित और आर्यन के साथ बैठे बॉडीगार्ड से कहा कि वो पीछे वाली जीप में आ जाए और ड्राइवर के बगल में अब्दुल बैठ गया। अब्दुल अभी सोच ही रहा था कि वो शालिनी वाली बात की शुरुआत कहाँ से करे। तभी हाईवे पर अब्दुल का ध्यान रियर व्यू मिरर में पड़ा। बाइक पर कुछ लोग रोहित मारवा की कार का पीछा कर रहे थे। बाइक पर डबल सीट में हेलमेट पहने कई सारे लोग रोहित और आर्यन का पीछा कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को रियर व्यू मिरर में देखकर अब्दुल ने अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को हाई अलर्ट पर रख दिया था। अचानक मोटरसाइकिल का काफिला रोहित की कार के ठीक बगल में आकर रोहित की कार की स्पीड को मैच करते हुए रोहित की कार के साथ चलने लगा। कुछ देर कार की ओर घूरने के बाद वो मोटरसाइकिलिस्ट अपनी स्पीड तेज करते हुए रोहित और आर्यन की कार से आगे निकल गए। अब्दुल ने पीछे मुड़कर रोहित से कहा, सर मुझे लगता है वो कोई आम मोटरसाइकिलिस्ट थे। इन लोगों का ये स्टूपिड तरीका आजकल दिल्ली में बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है ये लोग भी उन्हीं यंगस्टर गैंग का हिस्सा थे। तो रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ था। रोहित ने अनिका की बेटी यानी कि नन्ही सी रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट से ब्लॉक कर दिया था। ये सोचते ही रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला। रोहित चाहता था कि वो फिर से रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रेंड बना ले। जैसे ही रोहित ने रिया को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट अपने सोशल अकाउंट से भेजी, उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा, सॉरी दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। इसका मतलब साफ था, नन्ही सी रिया ने रोहित को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया था। इतनी नन्ही सी बच्ची का गुस्सा देखकर रोहित हैरान हो गया था। रिया के बारे में सोचते हुए अचानक रोहित के मन में लिटिल एंजल का ख्याल आया। लिटिल एंजल की याद आते ही लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर लॉग इन किया। ऑफिस के एक कोने में बैठकर अब्दुल ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर शालिनी ने जो बात बताई थी वो अभी भी अब्दुल के दिमाग में घूम रही थी। इंटरनेट के अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में अब्दुल पता करने की कोशिश करने लगा था। अब्दुल औरों की तरह सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने में एक्सपर्ट नहीं था। मैथ्स के प्रॉब्लम से बोर हो चुकी रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। पुराने और नए फॉलोअर्स के कमेंट आना शुरू हो गए। रिया ने एक के बाद एक सबसे हाय हेलो किया। तभी रिया की नजर रोहित मारवा के मैसेज पर पड़ी। रोहित मारवा, जिसका लॉगिन आईडी नाम RM था, उसने रिया के पेज पर हेलो लिटिल एंजल लिखा था, क्योंकि रोहित रिया का सेकंड हाईएस्ट सपोर्टर फैन था कि लिटिल एंजल उसे फैन डैडी कह के बुलाया करती थी। लिटिल एंजल की प्यारी कमेंट और उसकी बातें सुनकर रोहित को लिटिल एंजल पर बहुत प्यार आ जाता था। मगर आज रोहित मारवा की कमेंट पढ़कर भी लिटिल एंजल ने उसे रिप्लाई बैक नहीं किया था। ये बात रोहित के लिए बहुत शॉकिंग थी। तभी लिटिल एंजल के पेज पर आने वाली एक कमेंट को देखकर रोहित चौंक गया। एक फैन ने रिया को कमेंट में लिखा था, क्या बात है, आज तुम अपने फ्रेंड डैडी से बिल्कुल बात नहीं कर रही हो। किसी ने लिखा, अच्छा किया तुमने उसे इग्नोर करके। पेज पर मौजूद सभी लोग रोहित का मजाक उड़ाने लगे थे। इन सब बातों से एक बात बहुत क्लियर थी, रिया आज जानबूझकर रोहित को इग्नोर कर रही थी। रोहित के ही सामने अब्दुल अपनी डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर पर आर्यन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की अभी भी कोशिश कर रहा था। तभी IT डिपार्टमेंट के हेड सैम ने अब्दुल को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मिस्टर मारवा ने जो एप्लीकेशन बनवाने को कहा था वो बनकर रेडी हो चुकी है। इस सिस्टम पर आप जैसे ही आर्यन बाबा का फोटो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे इंटरनेट पर कहां से आर्यन बाबा की इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी। जैसे ही अब्दुल ने आर्यन की फोटो उस एप्लीकेशन पर अपलोड की,
कुछ ही सेकंड में आर्यन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अब्दुल के लैपटॉप स्क्रीन पर नजर आने लगी। आर्यन न सिर्फ एक लाइव स्ट्रीमर था बल्कि बहुत ही चैंपियन गेमर था। इतना ही नहीं, आर्यन ने अपना गेमिंग दुनिया का नाम लिटिल एंजल रखा था, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स थे। कांच की विंडो से बाहर हॉल में बैठे हुए आर्यन को देखकर अभी भी अब्दुल को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी आर्यन के ठीक बगल में पड़ा उसका सेल फोन वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने देखा कि रिया ने आर्यन को एक मैसेज भेजा था। मैसेज में रिया ने लिखा था, मैं डैड के साथ कभी बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया था। मैं उन पर बहुत गुस्सा हूँ। ऑफिस के अंदर बैठा रोहित पिछले आधे घंटे से अपने मोबाइल के अंदर कंटिन्यूअसली देख रहा था। तभी रोहित के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। रिया के लाइव स्ट्रीमिंग गेम कंपटीशन का टाइम हो गया था। इस फेस ऑफ राउंड में रिया का ओपोनेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करती थी। रिया के ओपोनेंट के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये जाहिर था कि इस गेमर की गेमिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग थी। गेम में हर पार्टिसिपेंट अपनी टोकन की राशि का एक लिमिटेड अमाउंट सेंड करके गेम के लिए हथियार खरीद सकता था। रिया के ओपोनेंट के बैलेंस रिया से 10 लाख टोकन ज्यादा थे। तभी किसी सपोर्टर ने रिया को कमेंट करते हुए लिखा, आज अचानक फैन नानू कहाँ चले गए? आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम उनसे कह सकती हो। रिया को हमेशा से सिखाया गया था कि हमें किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए। रिया के लिए फैन नानू भले ही बहुत प्यारे दोस्त थे, मगर वो एक आउटसाइडर थे। कमेंट पर रिया ने अपना वॉइस मैसेज भेजते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती अपने दोस्त के साथ। मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। रिया की मीठी और प्यारी सी आवाज सुनते ही लोगों ने रिया पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया। तभी रिया की जेलस इंटरनेट ट्रोलर फैंटास्टिक प्रिंसेस ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। फैंटास्टिक प्रिंसेस एक 20 साल की अमीर खानदान की लड़की थी। इस वक्त वो लाइव स्ट्रीम करके अपनी महंगी शॉपिंग लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। तभी फैंटास्टिक के लाइव स्ट्रीम पर किसी ने कमेंट करते हुए फैंटास्टिक से पूछा, अभी अभी मुझे पता चला है कि लिटिल एंजल की मैच आज द किंग गेमर के साथ होने वाली है। क्या आपको लगता है कि आज रिया इतने बड़े प्लेयर के सामने जीत पाएगी? इस बात पर हंसते हुए लाइव स्ट्रीम पर फैंटास्टिक ने कहा, द किंग गेमर को मैं काफी सालों से जानती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे और बड़े परिवार का लड़का है। गेम खेलना न सिर्फ उसका शौक है बल्कि उसका पैशन है। हम काफी सारी पार्टी में मिले हैं। आज चाहे दिल्ली में अर्थक्वेक भी आ जाए, मगर मेरा दोस्त ये गेम नहीं हार सकता। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस कंपटीशन के टॉप 10 फाइनलिस्ट की रेस में जरूर पहुंचेगा। चलिए हम सब भी इस मैच को फॉलो करते हैं। फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपने पर्स से दूसरा फोन निकाला और उसने रिया और द किंग के चल रहे फेस ऑफ मैच पर क्लिक किया। जब फैंटास्टिक प्रिंसेस ने दोनों के मैच की शुरुआत के पॉइंट पर नजर डाली तो मुस्कुराते हुए अपने लाइव स्ट्रीम पर कहने लगी, क्या आप लोगों को लगता है कि हमें ये गेम करने की भी कोई जरूरत है? तभी किसी ने लाइव स्ट्रीम पर सवाल पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुलकर बोलो। आप लोगों ने देखा नहीं, आज लिटिल एंजल का नंबर 1 फैन और नंबर 2 फैन क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? अब तो आपको पता चल गया होगा ना, ये लिटिल एंजल के सबसे बड़े 2 फैन और कोई नहीं बल्कि कोई एक ऑपरेटर है। तभी किसी ने इस बात के जवाब में एक कमेंट लिखते हुए कहा, पर ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक फेक फैन और एक रियल फैन में क्या फर्क होता है। रियल फैन जो होते हैं वो अक्सर काफी सारे लाइव स्ट्रीमर को फॉलो करके फिर उसमें से अपना चहीता चूज करते हैं। अब देखते हैं इस लिटिल एंजल के नंबर 1 और 2 फैन को उन्होंने और कितने गेमर्स को फॉलो किया है। ये देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये रियल है या फेक। अपने फोन को लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने लिटिल एंजल के अकाउंट पर क्लिक किया। मैं नहीं कहती थी, अब आप खुद ही देख लीजिए इस अकाउंट को। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, एकदम नया, 0 फॉलोइंग और 0 फॉलोअर्स। ये सिर्फ एक ही गेमर को फॉलो कर रहे हैं, वो है लिटिल एंजल। चलिए अब दूसरे अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही फैंटास्टिक ने आरएम के अकाउंट पर क्लिक किया, वहाँ पर भी उसे यही चीज नजर आई। अपनी आवाज लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर बढ़ाते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने कहा, तो आज मैंने आप सबके सामने लिटिल एंजल की पोल खोल दी है। अब ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसके टॉप दोनों फैन सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते और ना कोई उन्हें फॉलो करता है। इतनी सारी चीजें सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते ना। फैंटास्टिक प्रिंसेस की लाइव स्ट्रीम पर अब लोग लिटिल एंजल के खिलाफ तरह तरह की कमेंट लिखने लगे। इनमें से कई लोग लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम पर जाकर उसे फिर से ट्रोल करने लगे थे। किसी ने लिखा, लिटिल एंजल एक चोर है, इसलिए आज तुम्हारा फैन नानू दिखाई नहीं दे रहा है
और अचानक ही फैन डैडी के साथ इस तरह का बर्ताव करने का नाटक कर रही हो तुम, ताकि तुम्हारी हर चाल पर हमें विश्वास हो। पेज पर आ रही एक के बाद एक कमेंट को रोहित बड़े गौर से पढ़ रहा था। हर कमेंट को पढ़ने में लगभग 20 मिनट का वक्त निकल गया था। काफी देर से अब्दुल अपने बॉस के पीछे खड़ा रहकर उनके फ्री होने का इंतजार कर रहा था। असल रोहित ये पढ़कर हैरान था कि कैसे लोग उसे एक फेक अकाउंट समझ सकते थे। रिया ने अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा था, मेरे फैन नानू कोई फेक अकाउंट नहीं है, उनके बारे में कोई भी बुरी बात मैं नहीं सुनूंगी। ये मैसेज देखते ही रोहित हैरान हो गया। लिटिल एंजल ने सिर्फ फैन नानू के बारे में जिक्र किया था और फैन डैडी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। रोहित ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था लिटिल एंजल को वो अनफॉलो करने वाला था। तभी उसने कमेंट सेक्शन में किसी को कमेंट करते हुए कहा, क्या तुम ये कबूल करती हो कि तुम्हारे फैन डैडी एक फेक अकाउंट है? रिया ने इस कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ट्रोलर ने इन कमेंट्स का जवाब देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे फैन डैडी फेक नहीं है? आज इतने इंपॉर्टेंट फेस ऑफ मैच से पहले तुम्हारे फैन डैडी के अकाउंट से तुम्हें सपोर्ट में एक भी टोकन नहीं मिला। ये बताता है कि आज की मैच तुम बुरी तरह से हारने वाली हो, इसीलिए तुम सपोर्ट में कोई टोकन नहीं इन्वेस्ट करने वाली हो। हम इतने बेवकूफ नहीं है जितना तुम हमें समझ रही हो। अपने ट्रोलर्स के कमेंट को इग्नोर करते हुए रिया ने अपने माइक पर अपनी लाइव स्ट्रीम पर अनाउंस करते हुए कहा, आई हेट माई डैडी। रिया के फैंस ने इस कमेंट पर रिया से पूछा, मगर तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हारे रियल डैडी की या तुम्हारे फैन डैडी की? इस कमेंट का जवाब देते हुए रिया ने अपनी स्वीट आवाज में कहा, एक ही बात है, मुझे लगता है सारे डैडी एक जैसे ही होते हैं। अचानक रोहित को कुछ रियलाइज हुआ। रोहित को लगा शायद लिटिल एंजल के रियल डैडी ने उसे अपसेट किया होगा और अब उनका गुस्सा वो अपने फैन डैडी पर भी उतार रही थी। ये सोचकर रोहित का गुस्सा बिल्कुल पिघल गया। रोहित ने अपनी कमेंट में लिटिल एंजल से पूछा, क्या किया तुम्हारे पापा ने? रिया ने माइक पर अनाउंस किया, डैडी हॉरिबली इग्नोर्ड मी। उन्होंने मुझे इग्नोर किया। मैं डैडी के साथ कभी बात नहीं करूंगी। जैसे ही रिया की ये बात उसके फैंस ने सुनी, सारे फैंस रिया के फादर को ट्रोल करने लगे। रोहित को लिटिल एंजल के बायोलॉजिकल फादर पर इस वक्त बहुत चिढ़ हो रही थी। इतनी प्यारी और इनोसेंट बच्ची होने के बावजूद वो आदमी इस बच्ची का ख्याल नहीं रख पा रहा था। व्हाट अ लूजर। रोहित ने अपने मन में आई बात अपने मोबाइल में टाइप करते हुए रिया के पेज पर पोस्ट कर दी, व्हाट अ लूजर योर फादर इज। रोहित के अकाउंट से आई हुई ये कमेंट पढ़कर कहीं न कहीं रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रिया ने अपने डैडी से अपने डैडी को डांट खिलाई थी। पनिशमेंट देने का ऐसा तरीका तो शायद ही आज तक दुनिया में किसी ने आजमाया होगा। तभी किसी फॉलोअर ने रिया के पेज पर कमेंट करते हुए लिखा, देखो, मैं तुम्हारा एक बहुत ही लॉयल फैन हूँ और तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा ओपोनेंट द किंग गेमर बहुत सारी तैयारियां करके बैठा है, क्योंकि उसके पास तुमसे ज्यादा टोकन है। तुम्हें अपने फैन नानू या फैन डैडी से कहकर और टोकन इकट्ठा करने होंगे, वरना इस गेम में तुम्हारी हार पक्की है। और लोग ये समझेंगे क्योंकि तुम पहले से जानती थी कि तुम द गेमर के सामने हारने वाली हो, तो उन्होंने जानबूझकर पहले ही हथियार डाल दिए और तुम्हारे नंबर फैन और नंबर 2 फैन एक फेक आईडी हैं। किसी फैन ने लिटिल एंजल की पेज पर लिखते हुए कहा, फैन नानू तो चलो किसी वजह से आज गेम से नहीं जुड़ पाए हैं, मगर फैन डैडी तो इस वक्त ऑनलाइन ही है। तुम ही मदद कर दो अपनी लिटिल एंजल की। रोहित ने लिखा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझसे तो लिटिल एंजल ने एक बार पूछा भी नहीं। अगर वो कहेगी तो एक ही सेकंड में मैं बचे हुए टोकन उसके सपोर्ट में भेज दूंगा। रिया ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए माइक पर कहा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। चाहे मैं ये गेम हार जाऊं, मैं ये कभी नहीं करूंगी। लिटिल एंजल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित हैरान हो गया था। रोहित को ट्रोल करते हुए रिया के लॉयल फैंस ने कमेंट सेक्शन में तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर दिया था। एक छोटी सी बच्ची के सामने अपना ईगो मत लेकर आओ, वो तो बच्ची है मगर तुम तो समझदार हो। हेल्प इफ यू वांट टू सी हर विन। रोहित खुद भी सोच में पड़ गया। तभी उसका ध्यान पास खड़े अब्दुल पर गया। जैसे ही रोहित का ध्यान अब्दुल पर पड़ा, अब्दुल ने मौका देखते हुए रोहित से पूछा, सर, अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। रोहित ने अपने सर पर एक हाथ रखते हुए अब्दुल से कहा, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। एक लंबी सी सांस अपने शरीर के अंदर भरते हुए अब्दुल ने रोहित से कहा, आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।